ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमिहुड सब सिद्धे जाड़ोत्तम खबद विधि संसारे। दस दस दो दो याजड़े दस दो अड़ु पेड़म बोछे। श्रीमत् परम गंभीरा स्याद्वाद मोगिलांछनम। जियात लोकिनाथस्या सासेनम जिन सासेनम सासेनम जिन सासेनम सासेनम जिन सासेनम। रमो अरिहंताडम रमो सिद्धाडम रमो आयरियाडम रमो अज्जायाडम। नमो लोए सब साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक है राट श्री आदिनाथ भगवान की, एक है राट श्री चंदा प्रभु भगवान की, अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 100 सागर जी जयंत सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के पावन श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्तिपूर्वक तिरिवान नमोस्तु। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी गिरंत राजबार साड़ुपेका में मंगलाचरण को समझाते हुए बता रहे हैं कि जिन वस्तुओं से जिन हेतुओं से अमंगल होता है उनसे अपनी रक्षा करना ही मंगल है। और जब भी कोई कार्य किया जाता है उस कार्य की सिद्धि के लिए उस कार्य में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए हमको मंगलाचरण यानी इष्ट गुरु इष्ट प्रभु को नमस्कार करके ही हमें कोई काम प्रारंभ करना चाहिए। आचार्य महाराज रविशीर्ण स्वामी ने जब पद्म पुराण ग्रंथ में मंगलाचरण किया और उधर उन्होंने प्रश्न किया कि मंगल कार्य करने से और मंगलाचरण करने से फायदा क्या है, तब उधर आया कि इष्ट गुरुओं को इष्ट प्रभु को पंच परमेष्टि को स्मरण करने से हमारी कसायों में नम्रता आती है। और दूसरा हेतु बताया कि हमारी वाणी प्रभावी होती है। और तीसरा बताया कि हमारे कर्मों का क्षय होता है। और चौथा हेतु बताया कि हमारी जो वाणी है, आवाज है, उसमें मधुरता आती है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि पुण्यात्मा जीव को स्मरण करने से हमारे जीवन में
जो विपत्ति आने वाली है वो टल जाती है, और पुण्यात्मा जीव को स्मरण मत करने से हमारे हृदय में जो कठोरता होती है उसमें सरलता आ जाती है। इष्ट गुरुओं को, इष्ट प्रभुओं को चिंतन मत करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए हमको प्रतिदिन जो भगवान का स्मरण करने के लिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह भगवान का स्मरण करो। क्यों? क्योंकि सुबह यानी आपका मंगल दिन होने के लिए आप सुबह मात्र मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब भी आपका मंगलाचरण चल रहा है, क्योंकि प्रभुओं को, गुरुओं को याद करना ही मंगल है। गुरु और प्रभु को याद कर लेना ही मंगल है। अब कभी कभी कहीं लोगों को धर्म करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन घर में या शरीर में कोई पीड़ा है, उस पीड़ा के चक्कर में वो धर्म कर नहीं पाते हैं। और कई लोगों के परंपरागत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक कोई एक विशेष रोग उत्पन्न हो गया तो वो रोग ठीक नहीं होता है। हर एक बच्चा दर पीढ़ी दर चलता रहता है। तो उस रोग के निवारण करने के लिए बताया है कि यदि आपके जीवन में आपको कोई व्रत लेने की इच्छा होती है और आप व्रत ले नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई रोग चला आ रहा है और वो रोग ठीक नहीं होता है, या फिर आपके शरीर में स्वयं के में कोई ऐसा रोग हो गया है जिसके कारण आप व्रत आदि को धारण नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको प्रतिदिन 64 रिद्धि के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। और आपको अधिकांश समय जितना मिले उसमें 64 रिद्धि का विधान करना चाहिए। 64 रिद्धि के विधान करने से हमारे चारित्र्य मोहिनी कर्म का जो आवरण पड़ा है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि 64 रिद्धियों में मुनियों की भक्ति है, मुनियों की भक्ति है। इसलिए जिनको भी अपने रोग ठीक करना है तो 64 रिद्धि के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक 64 रिद्धि विधान करना चाहिए, जिससे आपके चारित्र्य मोहिनी कर्म का आश्रम हट जाएगा और आप सब चारित्र्य धारण कर लेंगे। जब हमारी दीक्षा होने वाली थी, यानी दीक्षा की बात चलती थी, तो आचार्य श्री जब खजुराहो में थे तो खजुराहो में भगवान शांतिनाथ के सामने 7 ब्रह्मचारियों को खड़े करे गए, तो उसमें हमारा नंबर लगाया गया 8वें नंबर पर। तो आचार्य श्री बोले जो पहले नंबर का था वो कहाँ है? तो हम उधर नहीं थे, तो आचार्य श्री ने ज़बरदस्ती बुलवाया कि उनको तो बुला के लाओ, सिद्धम कहाँ है? इस बार सिद्धम चूकना नहीं चाहिए, उनकी दीक्षा होगी। हमने बोला आचार्य श्री हमारी भी दीक्षा लेने की इच्छा है, लेकिन कई बार हमने कई पंडितों से अपनी कुंडली मिलवाई, कुंडली दिखवाई, लेकिन कुंडली में वो यही बताते हैं कि इसमें दीक्षा नहीं है। कई बार हमने हाथ दिखवाया तो इधर के हाथ की लकीर लोग देखते हैं तो बोलते हैं शादी तो हो सकती है लेकिन दीक्षा नहीं हो सकती। तब आचार्य श्री बोले तुम आज श्रीफल चढ़ाओ पहले दीक्षा का। क्या बोले? तुम दीक्षा का श्रीफल चढ़ाओ और हम बताते हैं वैसा करना। उन्होंने बोला कि आज से तुम्हें महीने में कम से कम 2-3 बार 64 रिद्धि के विधान करना है, और देखना ये हाथ की रेखाएं बनी रह जाएंगी और कुंडली में भले ही ना लिख पाए लेकिन तुम्हारी दीक्षा हमारे हाथों से जरूर होगी। हम उनको मना कर रहे थे आचार्य श्री, पंडितों ने हमने एक बार नहीं 10 बार चेक करवा लिया, लेकिन सबके सब एक ही बात बोलते हैं कि शादी तो हो सकती है लेकिन दीक्षा नहीं हो सकती। तब गुरु ने बोला, और गुरुवाचन प्रमाणम, गुरु के वाक्य प्रमाण होते हैं। आचार्य श्री बोले कि तुम एक काम करना, सम्मेद शिविर की यात्रा करके आना और देखना 64 रिद्धि के विधान चालू करना, इस बार तुम्हारी दीक्षा फाइनल होगी ही होगी। और हो गई। इसलिए गुरुओं ने जो बोल दिया है, जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का जो रहस्य हमें भले ही समझ में नहीं आता है,
लेकिन होता बहुत गहरा है। कुंडली मिले या ना मिले, कुंडली मिले या ना मिले, कुंडली मिल गई मगर मन नहीं मिला तो रिश्ता आगे चल नहीं पाता है। कुंडली मिलाने के बाद भी लोग तलाक दे देते हैं। कुंडली मिले या ना मिले, मन मिल जाए तो आगे रिश्ता चलता रहता है, और मन नहीं मिल रहा है, कुंडली मिल गई तो आगे रिश्ता नहीं चल पाता है। ऐसे ही कुंडली में लिखा हो या ना लिखा हो, गुरु ने बोल दिया, आप समझ लो सबसे बड़ी कुंडली है, तो गुरु के मुख से निकले हुए वचन, उनने बोल दिया वो काम पक्का होना ही होना है। इसलिए कुंडलियों पर इतना विश्वास ना करना, लेकिन गुरुओं पर, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अब आप कोई यात्रा मंगल करने के लिए जा रहे हैं, कोई यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो लिखा है कि कभी भी पीछे से यदि कोई छींक दे तो समझ लो वो अपशकुन हो गया। पीछे से कोई छींक दे तो अब शकुन माना गया है। और आप जा रहे हैं, बीच मार्ग में काल या नाग निकल जाए तो आगे पैर नहीं रखना चाहिए। पहले आपको कायसर कर कर, यदि अर्जेंट जाना ही है तो कायसर करना चाहिए, तब आगे पैर रखना चाहिए, अपने भगवान को नमस्कार करना चाहिए। मंगल हो मंगल हो मंगल हो, ऐसा 3 बार उच्चारण करना, मंगल हो मंगल हो मंगल हो, और कायसर करना। उसके बाद आगे पैर रखना। यदि बिना कायसर किए आप आगे जाते हैं तो आपके साथ कोई अमंगल घटना घट सकती है। अब आपने सुना था कि गुरुओं के दर्शन करने से अपन कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं तो कोई विघ्न नहीं आते। यदि कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो विघ्न नहीं आते। तो ऐसे में कई लोगों के अंदर प्रश्न उठ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम करने के लिए जा रहा है और उसको गुरु के दर्शन हो जाएं तो उसको गलत काम में सक्सेसता मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी? गलत काम करने के लिए जा रहा है परंतु गुरुओं पर श्रद्धा अटूट है, तब उसका काम पूरा होगा या नहीं होगा? आज आपको एक ऐसी मंगलमय कहानी सुनना है। कैसी मंगलमय कहानी कि एक गलत काम करने के लिए जा रहा है, उसके लिए गुरु को नमस्कार कर रहा है, और एक अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, उसके लिए गुरु को नमस्कार कर रहा है, और दोनों के काम बनना चाहिए। एक कहानी, एक माँ का बेटा जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेता है, और वो कुछ साल बाद माँ अपनी बेटी को लेकर शादी के लिए रथ पर जा रही थी, और मार्ग में जाते जाते उसको एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन होते हैं। और जैसे ही वहाँ दूर से देखती है कि सामने मुनिराज खड़े हैं तो रथ से उतर जाती है और जाकर नमस्कार प्रणाम करती है, और बेटी से कहती है कि आज तो तू पुण्यात्मा है कि तेरी शादी के लिए जा रही थी और बीच में मुनिराज के दर्शन हो गए, तुम बहुत पुण्यात्मा है। और जैसे ही वहाँ पास जाती है तो जैसे ही मुनिराज का चेहरा देखती है तो ममता से भर जाती है और कहती है ये तो कोई दूसरा नहीं, ये तो हमारा स्वयं का बेटा है, पुत्र है। हर से तुम्हें परिणाम होने लगते हैं कि देखो तो जिसको मैंने जन्म दिया था वो कैसे भगवान की जैसे मुद्रा में खड़ा है, ऐसा जान पड़ रहा है कि साक्षात भगवान ही खड़ा है। क्या बोल रही है माँ? कि ऐसा जान पड़ रहा है कि साक्षात भगवान ही खड़े हैं। प्रसन्नता तो होती है जब अपन मुनिराज को देखकर प्रसन्नता होती है, और स्वयं का पुत्र मुनिराज हो तो देखकर प्रसन्नता और भी ज़्यादा आती है। माँ गदगद परिणाम करती है कि 9 महीने तक मैंने जो कष्ट सहन किए थे मेरे कष्ट सार्थक हो गए, क्योंकि हमारा बेटा भोग नहीं योग कर रहा है, योग कर रहा है। और किसी का बेटा शराब पिए बैठा हो और माँ कहीं जा रही हो 4 औरतों के साथ और रोड पर पड़ा मिल जाए
तो माँ की दृष्टि कैसी होती है? बेचारी कुछ बोल भले ही ना पाए, कहीं माँ और कहीं पिता अपने बच्चों से कुछ बोल नहीं पाते हैं, जो उनको पसंद नहीं है उनके खिलाफ जो बच्चे काम करते हैं, उस समय माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर तब भी उनकी सेवा करते हैं। एक बार एक दृश्य इन आंखों ने देखा कि एक माँ का बेटा शराब पीकर नाली के पास डला और वो बूढ़ी माँ क्या कर रही है पता है? वहाँ बैठकर अपनी धोती के पल्लू से उसके ऊपर से मच्छर भगा रही। बेचारी हवा कर रही है और मच्छर भगाती जा रही है, और उसके मुंह में से बदबू आ रही है और साथ में गाली मार रहा है। तब भी माँ सर पर हाथ फेर रही है और अपने पल्लू से हवा कर रही है, मच्छर भगा रही है। तब देखा धन्य माँ की ममता कि इस शराबी को इतनी कदर नहीं आई कि एक बुढ़िया माँ को कम से कम रोटी नहीं अपने हाथ से खिला सकता, उसकी इज्जत को तो बचा के रख लेना चाहिए। तब भी उस शराब को नहीं छोड़ पाता है, माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उधर एक योगी इस शांत मुद्रा में खड़े थे, और जिस योगी राज के उन माँ बेटी ने दर्शन किए उसके पहले वहाँ पर एक डाकुओं का समूह आया था। किसका? डाकुओं का समूह आया था। और डाकुओं के समूह में से एक व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि जो मार्ग पर हम डेली यहाँ लूटपाट के लिए खड़े होते हैं, आज उसी जगह पर ये बाबा खड़ा है, तो ये कहीं आज हमारा काम बिगाड़ ना दे। क्या भाव आया था उसका? कि ये कहीं हमारा काम बिगाड़ ना दे। और वो आपस में बात करने लगते हैं, पहले इस नंगे का काम तमाम करना पड़ेगा, तब आज हम अपना धंधा चालू कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारा पूरा भंडा और कर देगा। जब वो ऐसे अपशकुन शब्द बोल रहे थे, अशुभ शब्द बोल रहे थे, तो उनमें से जो सरदार था डाकुओं का, जो सरदार था, सरदार चाहे डाकुओं को हो चाहे इंसानों को, हर कोई सरदार और राजा नहीं बनता। जिस व्यक्ति का विशेष पुण्य होता है वही सरदार बनता है, उनकी विशेष बुद्धि चलती है। हर एक कोई बड़ी चोर भी नहीं बन सकता। कई लोग ऐसे चोर बनते हैं कि 5-10 रुपए की चोरी करते हैं, उसमें भी पकड़े जाते हैं, अपने गाल फुड़वाते रहते हैं। और कहीं ऐसे चोर होते हैं बड़ी बड़ी चोरी भी कर लें तब भी पकड़े नहीं जाते हैं। पाप करने के लिए भी, बड़ा पाप करने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए। बड़ा पाप करने के लिए भी बड़ा पुण्य चाहिए, नहीं तो छोटी से चोरी करने वाले रोड पर जूते खाते मिलते हैं। उधर वो समझदार था, समझदार तो था इसलिए डाकुओं का सरदार था। वो जैसे ही अशुभ शब्द सुनता है और देखता है कि ये मुनिराज खड़े हैं, तब वो उन सबको डांटता है, कहता है तुम सबकी बुद्धि तो ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए ये कभी किसी के काम में विघ्न नहीं डालते हैं, इनके दर्शन करने से हमारे विघ्न दूर हो जाते हैं, इसलिए इनको नमस्कार करो और क्षमा मांगो। ये दिगंबर मुनिराज हैं, इनको ना धन से लेन देन होता है, ना किसी के, ना ये चोर देखते हैं, ना ये डकैत को डकैत देते हैं। ये तो सबके लिए एक जैसा व्यवहार रखते हैं, ये कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। इनसे हमें कोई विघ्न आने वाले नहीं हैं। इनके दर्शन करने से तो जीवन मंगलमय होता है। हमारा काम आज मंगलमय होने वाला है। आज मुनिराज के दर्शन हुए हैं, जरूर हमारे हाथ कोई बड़ी संपत्ति लगने वाली है। किसके लिए बड़ी कोई संपत्ति लगने वाली है? तो डाकुओं का समूह जो बोल रहा था ऐसे अशुभ शब्द, वो बेचारे सोचने लगते हैं, एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और दूसरी तरफ चोरी करता है, या धर्म की बात भी करता है और चोरी भी करता है। कैसा मूल व्यक्ति है। तब कहते हैं वो सरदार, आज हम लोगों को इधर खड़े नहीं होना, हमारे कारण से हमारे गुरु को कोई दिक्कत
नहीं आना चाहिए, इसलिए हमारी दूसरी जगह जाकर खड़े होंगे। हमारी कारण से हमारे गुरु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम दूसरी जगह जाकर खड़े होंगे। माताओं, कभी किसी की बाहरी क्रियाओं को देखकर ये निर्णय नहीं किया जा सकता ये व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। एक अपने देश का सैनिक हुआ, वो बॉर्डर पर युद्ध चल रहा था और पूरे दिन बंदूक चलाता था। क्या करता था? बंदूक चलाता था। जैन था और जैसे ही शाम होती थी तो भोजन करने के बाद वो प्रतिकोण लेकर बैठ जाता था और पढ़ता था कि आज हमारे द्वारा जो भी जीवों की विराधना हुई हो, मैं मन से, वचन से, काय से क्षमा मांगता हूँ। मेरे वचन से किसी को कष्ट हुआ हो, मेरे मन से किसी को कष्ट हुआ हो, मेरी काय से कोई चींटी की विराधना हो गई हो, तो सभी जीवों में क्षमा करें। तो उसके साथ वाले जो थे वो कहते थे कैसा ढोंगी आदमी है, सुबह तो पूरी बहादुरी के साथ सामने सामने इतने आदमियों को मारता है और शाम होकर ये प्रतिक्रमण करता है। क्या बोल रहा है? एक चींटी को मारा हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो एक से रहा नहीं गया, उससे पूछा क्यों भाई साहब जैनी, ये तो बताओ, तुम इधर बोलते हो कि चींटी मरी हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं और उधर पूरी बंदूक से साक्षात मनुष्यों को मारते हो तो कोई दया नहीं आती, कैसे ढोंगी तुम हो? तब वो बोलता है मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं ढोंगी नहीं हूँ। जब मैं बंदूक चलाता हूँ उस समय मैं राज धर्म का पालन करता हूँ, जब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ उस समय मैं आत्म धर्म का पालन करता हूँ। वो मेरा राज धर्म है और ये मेरा आत्म धर्म है, इसलिए मैं दोनों धर्मों को निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं श्रावक हूँ, मैं श्रावक हूँ। कई लोग आपसे भी बोल सकते हैं कि उधर तो पानी अग्नि सब कुछ जलाते रहते हैं और इधर बोलते हैं 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, उधर तो मारते हो, खेती करते हो, तो कहना कि वो हमारा गृहस्थ धर्म है और ये हमारा आत्म धर्म है। प्रतिक्रमण हमारा आत्म धर्म है। उधर जैसे ही सरदार आगे निकल जाता है, जब वो माँ बेटी मुनिराज के दर्शन करते हैं और माँ को थोड़ा राग आ जाता है। वो राग द्वेष वाला राग नहीं, मराठी वाला राग नहीं, प्रेम वाला राग। मराठी में राग को क्रोध कहते हैं। क्रोध नहीं आता, राग यानी प्रेम, प्रीति फूटने लगती है और पूछती है कि बेटा ये तो बताओ कि कोई विघ्न तो नहीं है आगे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी बहन की शादी के लिए जा रही हूँ, तू तो मुझे छोड़ गया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है तू मुनिराज बन गया है। कम से कम अपनी माँ के लिए इतना तो बता दो कि आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते, ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं। क्यों? दिगंबर मुनिराज कभी किसी स्त्री से अकेले में बात नहीं करते, वो कुछ नहीं बोलते, ज्यों के त्यों खड़े थे वैसे ही खड़े रहते हैं। तो उस माँ को लगता है भले ये कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत होती तो पक्का में हमको बता देता, क्योंकि हमारा बेटा है। हमको सब पता था मुनिराज को। आगे जाकर डाकू खड़े। अब बताओ, माँ जा रही थी अपने काम के लिए, तो माँ का मंगल हो गया मुनिराज के दर्शन करके, और वो डाकू डकैत डालने के लिए जा रहे थे, उनने दर्शन किए तो उनको भी फल मिलेगा। अब किसको सफलता मिलने वाली है? माँ को सफलता मिलेगी या उस डाकू को? हाँ, किसको मिलेगी? प्रभु के दर्शन करने से विघ्न टले जाते हैं और बड़ा लाभ होता है। और यदि इधर माँ को लाभ होता है
तो डाकुओं को घाटा पड़ता है और डाकुओं को लाभ होता है, तो माँ को घाटा पड़ता है। लुटने वाली तो कौन है? माँ। लेकिन भक्त दोनों ही हैं, डाकू भी भक्त है और माँ भी भक्त है। डाकू ने भी भक्ति की और माँ ने भी भक्ति की। अब किसका मंगल होगा? दोनों का कैसे होगा? दोनों का कैसे हो सकता है? किसका मंगल होगा? हाँ, किसका मंगल होगा? कोई बोल रहा है माँ का, कोई बोल रहा है डाकुओं का, कोई बोल रहा है दोनों का। एक बताओ कि किसका मंगल होगा? फिर से बताओ, एक बताओ, सब मिलके एक जैसे। हाँ, अच्छा हाथ ऊपर करो। ये डाकू वाले कितने हैं? डाकू का मंगल होगा। डाकू की पार्टी वाले कितने हैं? डाकू की पार्टी वाले कितने हैं? सबके दिन एक से नहीं होते। डाकू भी साधु बन जाता है, डाकू भी साधु बन जाता है, सबके दिन एक से नहीं होते। तो कौन सी पार्टी के? डाकू की पार्टी कितने हैं? डाकू की पार्टी के एक भी नहीं है। एक अज्जी को कौन है? चलो एक तो डाकू की माँ मिली। डाकू की पार्टी की अज्जी है। चलो अज्जी की देखना, डाकू की माँ बोली, अभी देखना साधु की माँ हो जाएगी। कौन हुई? अब साधु की पार्टी, साधु की माँ की पार्टी के कितने हैं? जो साधु थे, अब दोनों के कैसे हो जाओगे? डाकू में साधु। अब जो माँ बेटी आई थी, उनके पार्टी के कितने हैं? उनकी पार्टी की एक भी नहीं है। डाकू ज्यादा पुण्यात्मा लगा, उसको एक अम्मा तो मिल गई, लेकिन साधु के माता पिता को तो एक अम्मा भी नहीं मिल रही। किसको फायदा होने वाला है? आप सब में से कौन है, डाकू वाले या साधु की वाले? हाँ, हाथ पर मतलब कौन सी वाली के? साधु वाले की? साधु दोनों वाले? ये तीसरी पार्टी है, सब दोनों दोनों हो गई। इस साइड के भी और इस साइड के भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वोटिंग के टाइम होता है तो इससे भी ले लेते हैं, इससे भी ले लेते हैं, और वोट किसी को ही देने नहीं जाते। इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। जब दबाने जाएंगे तब किस कौन देखने आ रहा किसके में दबाया, है ना? तो कौन सी पार्टी के? दोनों पार्टी के कितने हैं? फायदा वाले हमेशा ज्यादा मिलते हैं, दोनों तरफ का खाने वाले। दोनों तरफ के खाना वाले कितने हैं? जब ये देंगे भोजन तब इस साइड के पहुंच जाएंगे, जब वो देंगे तब उस साइड के पहुंच जाएंगे। अपना बिगड़ क्या रहा है? वोटिंग तो देना है। हाँ, कंफ्यूज है किसको देना है। इनकी पार्टी तय नहीं है कि कौन सही निकलेगा कौन गलत निकलेगा। अब चलो, एक तरफ साधु की माँ और बहन है और एक तरफ डाकू है। लेकिन मुनिराज, ना साधु से राग है, ना उनको डाकुओं से राग है, ना माँ से राग है। मुनिराज तो जो हैं सो हैं, वो ना साधु की पीछे लेते हैं, ना माँ की पीछे लेते हैं, ना माँ की साइड लेते हैं, ना डाकुओं की साइड लेते हैं। वो तो अपने आप में ली रहे हैं। उनको जो नमस्कार करता है वो वैसे पुण्य पाप की प्राप्ति कर लेता है। उधर जैसे ही माँ बेटी का रथ आगे बढ़ता है और सामने वो डाकू जो थे रथ को घेर लेते हैं। किसकी जीत हो गई? किसकी जीत हो गई? किसकी जीत हो गई? तो माँ का नमस्कार करना व्यर्थ कैसे जाए? व्यर्थ तो नहीं जा सकता, व्यर्थ जा ही नहीं सकता है।
पंच परमेष्टि को एक बार जो नमस्कार करता है वो नमस्कार कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। नमस्कार कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। सच्चे देव शास्त्र गुरु को जो नमस्कार कर लेता है उसका नमस्कार कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। जैसे ही रथ घेरता है डाकुओं का पूरा समूह और जितने भी सोने चांदी के गहने थे सब छीन लेता है, तब उस डाकुओं के समूह में से जो उधर मुनिराज के लिए अशुभ वचन बोल रहे थे वो सब बोलते हैं उस सरदार से, सरदार तुमने सही बोला था कि आज हमने मुनिराज के दर्शन किए तो अभी तक तो हमको मात्र एक चैन एक अंगूठी लोगों की मिलती थी, आज इतना भरपूर सोना चांदी मिल गया है। ये मुनिराज के दर्शन का ही फल है कि आज हमको इतना बड़ा व्यापार हमारा चल गया। चोरों का व्यापार क्या होता है? डाकुओं का डकैत डालना। तो जैसे ही माँ ये शब्द सुनती है कि मुनिराज के दर्शन ही बोल रहे हैं, साधु के दर्शन बोल रहे हैं, तो पूछती है कौन से साधु? अरे जो रास्ते में खड़े थे, आपने वहां शायद दर्शन नहीं किए होंगे इसलिए आपकी लुटाई हो गई, हमने दर्शन किए थे आपको लूटने को मिल गया। तब माँ कहती है कौन से साधु बता रहा है, एक बार बताओ तो। तब क्या कहते हैं वो, जो चौराहे था, 4 रास्ते थे, उस बीच रास्ते में जो मुनिराज खड़े थे उन साधु के हम सब ने दर्शन किए थे, उसका फल ये है आज। और जैसे ही मां के कान में ये शब्द पड़ते हैं तो मां कहती है सरदार आपको कुछ बताना है, आपको कुछ बताना है। क्या बताएगी माँ? वो माँ बोलती है, जिसने मूवी देख ली हो और फिर दोबारा कोई नई मूवी देख रहा हो तो वो आगे आगे बताता है पूरी मूवी का काम, जो इंटरेस्ट आना था वो खत्म कर देता है। क्यों? अपूर्व भारत में आनंद आता है, कुछ नया नया मिले तो सुनने में आनंद आता है। बताओ नहीं, हाँ, जिनने देख के रखी मूवी। जैसे ही वो माँ ये शब्द सुनती है तो सरदार से कहती है सरदार जी आपको पता है कि मैंने अभी छुपा के और सोना रखा है, मैंने छुपा के और सोना रखा है और वो यदि आपको चाहिए तो मैं आपको वो दे दूंगी, लेकिन एक काम कर दो, जो तुम्हारे हाथ में कटारी है, जो छुरी है, वो छुरी मुझे दे दो और आप हमारा पूरा सोना और ले लो। तब जो सरदार के साथ में थे कम बुद्धि की वे फिर से खुशी होने लगते हैं और सोचते हैं कि सरदार ये बुढ़िया पगला गई है, वैसे ही तो लुट गई है, जितना बचा खुचा है उसको इसको ले जाना चाहिए था, ये छुरी कटारी मांग रही है, उसको पता है हम सबका क्या बिगाड़ लेगी। तब फिर से वो कहता है तुम सब बुद्धिहीन ही रहोगे, नौकर की ही बुद्धि चलाता है और मालिक की बुद्धि कुछ मालिक गिरी की चलती है। वो कहता है कि तुम सब पागल हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये माँ कोई साधारण माँ नहीं हो सकती है, जरूर कोई ना कोई रहस्य होगा, तभी तो ये कटारी मांग रही है। कब से इसने कटारी मांगना शुरू किया? जब से इसने ये सुना है उन साधु के बारे में, उन साधु के बारे में, तो जरूर कोई ना कोई रहस्य होगा। तब वो हाथ जोड़कर नम्र परिणामों से पूछता है कि माँ, क्या पूछ रहा है कि माँ ये तो बताओ आप किस लिए कटारी हमसे मांग रहे हो, किस लिए छुरी हमसे मांग रहे हो आप?
तो वो माँ कहती है कि सरदार, जिस मुनिराज की आप बात कर रहे हैं वो मुनिराज कोई और नहीं है, वो हमारा बेटा है, जिसको मैंने इतने कष्टों से 9 महीने गर्भ में रखा है, और जिससे मैंने पूछा था कि आगे कोई विपत्ति तो नहीं है, उसको पता होने के बाद भी कि आगे डाकू खड़े हैं, तब भी अपनी माँ का नहीं हो सका। इसलिए उस पापी के लिए मैं अपनी इस कोख को काटना चाहती हूँ, जिस कोख ने ऐसे पापी पुत्र को जन्म दिया जो अपनी माँ का नहीं हो सका। और जैसे ये शब्द वो डाकू ने सुने, वो अंदर से बिल्कुल गदगद पिघल गया। उसके हाथ से पूरा सोना कटारी से वो गिर पड़ी और वो उस माँ के चरणों में लेट जाता है और कहता है, माँ माँ माँ, ऐसे शब्द मत बोलो, इन शब्दों को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम कोई साधारण नारी नहीं है, तुम तो एक पुण्यात्मा स्त्री है, तुम एक पुण्यात्मा माँ है। पुण्य छीड़ तो मेरी माँ है कि मेरे जैसे डाकुओं को जन्म दिया। तुम तो पुण्यात्मा माँ है, तूने तो साधु को जन्म दिया है। तू पुण्यात्मा माँ है, तेरी कोख से कोई पापी ने जन्म नहीं लिया है, तेरी कोख से कोई डाकू ने जन्म नहीं लिया है, तेरी कोख से तो साधु ने जन्म लिया है। जिस भूमि से भगवान की प्रतिमा निकलती है, लोग उस भूमि पर भी पैर नहीं रखते हैं, उस पर कोई चरण रखकर उस भूमि की भी पूजन करने लगते हैं। वो भूमि भी मंदिर सम पूज हो जाती है। इसलिए माँ, तेरी कोख पूज्य नहीं है, तू पुण्य छीड़ नहीं है, तू तो महापुण्यात्मा है। तेरी कोख कोई पापी कोख नहीं है, तेरी कोख तो मंदिर सम पूज्य कोख है, क्योंकि उससे दिगंबर मुनिराज का जन्म हुआ है। और कहता है कि जितना हमने तुमसे छीना है पूरा इकट्ठा कर कर बाप इस माँ की गोद में भर देता है कि जाओ माँ, हम तुम्हें स्वयं वहाँ तक छोड़ कर आएंगे जहाँ तक तुमको जाना है। लेकिन उन साधु के बारे में ऐसे अब शब्द मत बोलो, वो तो बावलिंगी दिगंबर मुनिराज हैं, सच्चे दिगंबर साधु हैं। इसलिए तो उनको पता होने के बाद भी मेरी माँ बहन है, तब भी कितने निर्मोही हैं, उनको माँ बहन का राग नहीं आया, उन्होंने अपना आत्मधर्म नहीं छोड़ा, वो तो ज्यों के त्यों विराजमान रहे। इसलिए माँ, उनके बारे में आप शब्द मत बोलो। उधर डाकू स्वयं उस माँ को छोड़ने के लिए वहाँ जाता है, और जाकर जैसे ही वापस लौट रहा था, वो माँ बहन पूछती हैं, अब कहाँ जा रहे हो, अब कहाँ जा रहे हो? तब वो कहता है कि मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ जिसको तुमने जन्म दिया है, अब मैं भी उन जैसा बनने के लिए जा रहा हूँ। मैं अब डाकू से साधु बनने जा रहा हूँ, वहाँ मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ जिनकी को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया था। तुम धन्य हो, मैं अपनी माँ को भी धन्य कहलाऊंगा। अब उसको कभी चोर की माँ नहीं, अब उसको कभी डाकू की माँ लोग नहीं बोलेंगे। अब जब भी मेरी माँ को बोला जाएगा तो साधु की माँ बोला जाएगा। दोनों को फल मिल गया ना, दोनों को फल मिल गया। इसलिए मुनिराज के दर्शन करने से मंगल होता है, पंच परमेष्टियों के दर्शन करने से मंगल होता है, और जिनके भाव मंगल में होते हैं उनके पास जाने से जीवन मंगल में हो जाता है। इसलिए मंगलभूत कोई है तो हाँ, क्या क्या है मंगलभूत, क्या है? शरण कितनी है, कौन कौन सी? हाँ, इसलिए मंगल में
जब तक हम गृहस्थ में हैं तब तक इनके पास रहेंगे, और जब हम स्वयं मंगल में बनना है तो इनकी शरण में जाकर अपने आप को मंगलमय करेंगे। इस तरह आपके 12 रुपये का मंगलाचरण आज पूर्ण हुआ है। कल आप सुनेंगे अनित्य भावना। कौन सी भावना? अनित्य भावना। आचार्य भगवंत ने साफ साफ लिख दिया है, बैराग की कोई जननी यदि है तो वो है 12 भावना। 12 रुपये का, इसलिए इसको कभी छोड़ना नहीं। सुबह सुनना, शाम को सुनना, और सुनकर इसका चिंतन करना। और आपका समय हो गया। जब बोलिए आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की।